नमस्कार, मैं मनोज नायक। आज का दिन बहुत ही सौम्य दिन है। पूरे दुनिया और विश्व का जो कल्याण किया है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी दी है, भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। उससे पहले महाराष्ट्र और पूरे मुंबई के अंदर गणेशोत्सव की धूमधाम है। साथ ही आज हमारे देश को जो विश्व गुरु बनाने की राह पे जो भी उन्होंने कमिटमेंट दिए, हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है, जो कि हम सौभाग्यशाली है कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री का दीदार हो रहा है जो इस देश का कल्याण कर रहे हैं। ठीक भगवान विश्वकर्मा का उनके ऊपर आशीर्वाद है, बप्पा का आशीर्वाद है। और साथ ही साथ मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे बड़े बेटे निरंजन नायक का भी जन्मदिन है। तो मैं सभी देशवासियों को गणपति बप्पा की, भगवान विश्वकर्मा की और एकादशी की, भगवान विष्णु की एकादशी की और नरेंद्र मोदी की, न जाने कितनी है, 17 सितंबर बहुत खास है लाइफ के अंदर। ठीक है, जैसे कि आज आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं और आपके प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, देश भर में मनाया जा रहा है। तो क्या उनका जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया 20 साल और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, आज उन्हें देश का प्रधानमंत्री जनता ने चुना है, तो क्या उनके संघर्ष से आप क्या सीख लेते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी का संघर्ष अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है। बचपन बड़ा ही दयनीय स्थिति में, बड़ी आर्थिक तंगी में, और माताजी अपने पड़ोस में घर बर्तन साफ करके नरेंद्र मोदी जी का परिवार के अंदर उनको लालन पालन हुआ है। और उनके लालन पालन में उन्होंने जो संघर्ष किया है, मतलब साथ ही उन्होंने गुजरात के अंदर मेहसाना के पास, जहाँ पे उनका वडनगर है जगह, वहाँ पे स्टेशन पे मैं खुद जाके प्रत्यक्ष उनका वहाँ पर, जहाँ पे उनके पिताजी की चाय की कैंटीन हुआ करती थी। माने आप ये जान लीजिए कि जीवन के अंदर इतना बड़ा संघर्ष, और उसके बाद देश के पंतप्रधान, और देश के पंतप्रधान ही नहीं, देश को विश्व गुरु बनाने की स्थिति में इस देश को लाए हैं। मेरे को तो ये जान करके बड़ा गर्व महसूस होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जितने संघर्ष किए इस देश के अंदर, और जितना विपक्ष उनको डंक मार रहा है, कभी कभी तो लगता है कि मेरे भी जीवन के अंदर इतने संघर्ष है और मुझे भी डंक मारे जा रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करता हूँ, इसके लिए मैं एकाग्रत होकर के अपना कार्य करता रहूँगा और ठीक नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करता रहूँगा, क्योंकि पूरे विश्व का कल्याण नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो मैं अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए लगा रहूँगा। अच्छा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने आया, तो उन्होंने देश की बागडोर संभाली और पूरे देश भर में एक अलग ही माहौल बना दिया भारत का, तो विपक्ष कितना ही परेशान है, इसलिए क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे तो अपने जीवन के अंदर ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस युग के अंदर, इस जन्म लेने के बाद इस देश का पहले प्रधानमंत्री देखे हैं जो अपने कमिटमेंट पे पक्के हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं। 130 करोड़ मेरे भारतवासी के अलावा कोई नारा नहीं। पब्लिक से एकदम रूबरू होने के लिए उन्होंने आकाशवाणी को जिंदा कर दिया, डाक व्यवस्था जो बंद थी उसको चालू कर दिया। जो मोदी जी ने इस देश के अंदर जो कमिटमेंट किए हैं, चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, ये जितने भी कमिटमेंट थे उनको कंप्लीट किए। और मोदी जी जैसा इस देश के अंदर जो हमको सौभाग्य मिला आज देखने का, शायद हमारे जीवन काल के अंदर पुनः ऐसा विश्व का नेतृत्व करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी का हमें कुछ उनसे कुछ सीखना चाहिए। साथ ही मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आज ही के दिन 17 सितंबर को देश के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और कांग्रेस इसको बेरोजगारी दिवस बना रही है। अरे आपने पिछले 70 सालों में देश को बेरोजगारी तो किया है, जातीयवाद किया है, आपने पूरे देश को बंटवारे में बांटा है। आपके समय में ना केरला में शांति थी, ना बंगाल में शांति थी। आज इतने 2014 से लेकर के मुझे शायद कहीं देश के अंदर बम धमाके नहीं दिख रहे।
तो देश को बेरोजगार बनाने का दिवस बनाने के लिए कांग्रेस ने जो ठाना है, हम इसको सम्मानित दिवस मानते हैं। देश के अंदर पहले व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सभी को, ये एक अलग दौर है कि कोरोना काल के अंदर संघर्ष करना पड़ा, लोगों को बचाने के लिए उन्होंने जो जो जिम्मेदारी ली, आज उसी के साथ हम लोग 17 सितंबर को वर्ल्ड का, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन देश के लोगों को मिल गई है। इससे बड़ी क्या खुशी रहेगी। विपक्ष का काम है चिल्लाते रहने का, अगर दुनिया को बचाए तो चिल्लाना, वैक्सीन लेट आई तो चिल्लाना, वैक्सीन क्यों बन गई तो चिल्लाना, बीमारी आई तो क्यों चिल्लाना। अरे बेरोजगार आप लोगों ने किया, बेरोजगारी दिवस बना रहे हो, आप लोगों को धिक्कार है। आप नरेंद्र मोदी जी के हर एक वक्तव्य के ऊपर आप लोग विरोध ही करते रहेंगे। जनता आपको पहचान चुकी है और आपका कोई स्थान नहीं है, खासतौर से कांग्रेस का तो इस भारतवर्ष के अंदर। मैं तो अपनी जानकारी के अंदर इतना जानता हूँ, देश को बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो चलिए आखिर में एक बार फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की जनता से, क्या कुछ संकल्पित करना चाहेंगे आपके मुंबई महाराष्ट्र जो आपको जानने वाले हैं उन पर क्या मैसेज देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी को लेके, गणेश उत्सव को लेके, या आपके मन में जो भी शुभकामनाएं हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ, मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियाँ हो सकती है, अलग अलग किसी को कोई चॉइस करने का अपना अपना हक है, लेकिन पूरे परिवार में एक भी व्यक्ति, पूरे परिवार में से एक भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी का मुरीद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो अलग बात है कि हम पाकिस्तान और दूसरे देश की बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन मेरे देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो उन्होंने संकल्प लिया था 2014 से लेकर आज तक, वो सभी परिपूर्ण किया है। और ऐसी स्थिति के अंदर आज हमें इस गणेशोत्सव के ऊपर महाराष्ट्र की जनता को नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरी भारत की जनता ने अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया है, कोरोना के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और मैं जानता हूं कि इस देश का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी के लिए अपना त्याग करने को तैयार है। और नरेंद्र मोदी जी के लिए ना सिर्फ ये जन्मदिन एक बहाना है, लेकिन इस बहाने से हम लोगों को जितना उनके कार्य जो किए हैं उसको जन जन तक पहुंचाना है। चाहे जनधन योजना हो, चाहे डाक खाते हो, चाहे आपका इंश्योरेंस हो, 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, चाहे मरती हुई अर्थव्यवस्था जो हमारी पोस्ट ऑफिस की थी उसको पुनर्जीवित करना, और न जाने आपका जो आकाशवाणी जो खत्म ही हो चुका था उसको पुनर्जीवित कर देना, एक पब्लिक से रूबरू करना। मैं नरेंद्र मोदी जी के जीवन से बचपन से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उनसे कुछ देश को प्रेरणा लेनी है, देश की जनता को प्रेरणा लेनी है, देश की नवयुवा को प्रेरणा लेनी है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अंदर उपाध्यक्ष के पद के ऊपर अंधेरी में काम कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी के जीवन काल को अपने जीवन में उतार के संघर्ष करते रहेंगे। विरोधियों का काम है विरोध करना, लेकिन इस देश को नरेंद्र मोदी जी से कुछ ना कुछ सीख करके इस देश को बचाना है। जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी सॉलिड हो गई है कि आप उसे कोई तोड़ नहीं है। बिना बंदूक चलाए चाइना पीछे है, बिना बात करे अमेरिका दब गया है, रशिया हमारे साथ आ गया है, और क्या चाहिए, कौन सा देश बचा है? चीन और पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो सब तो अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी की हर चीज़ को फोकस करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, और मैं चाहता हूँ इस देश का बच्चा बच्चा आने वाले टाइम में मोदी जी को आने वाले समय में इस देश के अंदर भगवान की तरह पूजे जाएंगे, और डेफिनेटली ये उनका अधिकार भी है।